बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट को लेकर बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जी हां साथियों, रिजल्ट से पहले बड़ा बदलाव होने की संभावनाएं हैं। वहीं पर जहां बैकलॉग सीट की बात को आपने हाल ही में सुना था कि टीआरई 3 में टीआरई 1 और टीआरई 2 के सभी बैकलॉग सीट जुड़ने जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होने जा रहा है, क्या इसकी सच्चाई है, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो तमाम चीजों को समझ पाएंगे और साथ ही साथ आज आपको यह भी जानकारी प्राप्त होगी कि बीपीएससी टीआरई 3 का आखिर रिजल्ट कब जारी होने जा रही है और ओएमआरएस सीट, रिस्पांस की, ये तमाम चीजें के साथ साथ जो आप सभी आंसर की का इंतजार कर रहे हैं बीपीएससी के तरफ से, आखिर वो कब तक में क्या कुछ होने की संभावना है, तमाम जानकारी आज के एक ही इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जान पाएंगे आप। चलिए इस वीडियो को जन जन तक साझा कीजिए, करते हैं सीधे मुद्दे की बात। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए करते हैं मुद्दे की बात। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, बीपीएससी टीआरई 3 री एग्जाम का रिजल्ट को लेकर बेसब्री से शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। वहीं इंतजार की घड़ी में कुछ बातें और भी मुख्य हो जाती हैं। जब ओएमआरएस सीट लोगों को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाता है, लेकिन उसके साथ जो रिस्पांस की था उसमें काफी त्रुटि पाई गई। जब हम लोगों ने आवाज उठाई तो फिर जो है कि आयोग ने रिस्पांस की को हटा लिया और अब जो खबर निकलकर सामने आ रही है बड़ा हैरान कर देने वाला है कि बीपीएससी टीआरई 3 रिजल्ट में देरी होगी और काफी देरी होगी। कब होने की संभावनाएं हैं, ये तमाम चीजों को हम बीपीएससी टीआरई 3 के रिजल्ट का जो अपडेट है कि ओएमआरए कब जारी होगा, रिजल्ट कब जारी होगा, ये सब डिटेल्स आपको हम वीडियो में आगे बताते हैं। लेकिन अभी सबसे पहले हम बताते हैं कि बैकलॉग सीट का क्या कुछ होने जा रहा है। कुछ लोग बैकलॉग सीट के बारे में बता रहे हैं कि क्या नहीं जुड़ने वाला है और कुछ लोग बता रहे हैं कि बैकलॉग सीट जुड़ करके ही टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा। वहीं आरक्षण पर बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होने की संभावनाएं हैं हम आपको बता रहे हैं। साथियों, सबसे पहले आज जो वायरल हो रहा है इसको आप देखिए। इसको जैसे आप देखिएगा, यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा है कि टीआरई 3 परीक्षा के रिजल्ट में होगी देरी, अब 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। 8 सितंबर से पहले रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। पहले अगस्त बोला जाता था, अब अगस्त की बात तो भूल ही जाइए, सितंबर की बात कर रहे हैं। वहीं पर अभी और भी कुछ बाकी है। 50% आरक्षण रोस्टर की वजह से देरी हो रही है, इसकी जानकारी आ रही। ये रोस्टर का क्या है मामला, हम आपको बता रहे हैं आगे। जिलों में आपको पता है कि रोस्टर क्लियरेंस के लिए जो है कि नया मांगा गया है लिस्ट। वहीं पर साथ ही साथ जो है कि कहा गया है कि बैकलॉग सीट इसमें नहीं जोड़ी जाएगी। ये हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक जो है कि रजनीश कुमार जो न्यूज 18 के संवाददाता हैं उनके तरफ से जारी किया गया यह एक है और सोशल मीडिया पर अभी वायरल चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा बात है कि क्या सच में ये सही बात है या ये सही बात नहीं है, ये दोनों बातों की पुष्टि आखिर होगा कैसे। तो साथियों, हम आपके यादों को ताजा कर दें कि हाल ही में आपने देखा था कि आपने ये देखा था, ये खबर जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, बैकलॉग जोड़ते हुए होगी शिक्षक पदों की गणना। और मतलब कि इसमें तमाम वो बातें कही गई थी कि तीसरे चरण के रिजल्ट को जब तैयार किया जा रहा है, इस तैयारी के क्रम में जो है कि बैकलॉग के तमाम सीट जुड़ेंगे। जैसे ही बैकलॉग सीट की बातें आती है तो सामने आने लगता है कि आखिर ये बैकलॉग की सीट जहां एक तरफ कह रहे हैं कि नहीं जुड़ेगा, वहीं पर जो है कि ये भी देखने को मिल रहा है कि बैकलॉग का सीट जुड़ेगा। तो भैया ये बैकलॉग का पेंच है क्या? वाजिब सवाल है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अभी इसी दुविधा में फंसे हैं। एक तो रिजल्ट जारी होगी कि नहीं होगी, कब होगी, ओएमआरए कब आएगा, आंसर की कब आएगा, रिस्पांस की कब आएगा, इस तमाम पहलुओं में शिक्षक अभ्यर्थी उलझे हुए हैं। एक और आ गया ऊपर से ये मैटर आ गया है कि भैया बैकलॉग का सीट जुड़ रहा है, तो कोई बोल रहे हैं कि नहीं जुड़ रहा है, अब परेशान है। लेकिन हम आपको बताते चले कि जो आदेश विभाग की तरफ से जारी हुआ है उस आदेश के अनुसार काम भी हो रही है। जी, आप ध्यान से समझिए हमारी बात को, इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिए। और आपको हम एक जानकारी दे दें कि दानिश सर के टीचिंग परीक्षा पर अगर आप कोई कोर्स खरीदते हैं
और कोर्स जो आपको नीचे यहाँ दिख रहा है, आप टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाकर किसी भी प्रकार के शिक्षक बहाली से जुड़े किसी भी प्रकार के कोर्स को अगर खरीदते हैं तो इकलौता साहित्य आजकल है जिसके माध्यम से आपको 51% का छूट मिलेगा। जी हाँ साथियों, तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए किसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने में कोई बाधा ना बने, इसके लिए हमारा यह कूपन कोड साहित्य 51 अगर आप यूज करते हैं तो आपके किसी भी कोर्स, चाहे आप जेटेट की तैयारी कर रहे हो या टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हो या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर टीचिंग परीक्षा के से आप खरीदते हैं, कोर्स लेते हैं, तो आपको 51% हमारे इस कूपन कोड को यूज करते ही आपको लाभ मिलेगा। तो साथियों, निश्चित तौर से इसका लाभ आप उठाएं और अपने शिक्षा को, अपने अध्ययन को नई गति प्रदान करें। आइए मुद्दे पर लौटते हैं। अब जहां तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों में यह दुविधा है कि भैया आखिर जो है कि बैकलॉग का सीट अगर जुड़ता है, चूंकि विभागीय आदेश था बैकलॉग सीट की गणना के लिए, हमने यहाँ अखबार भी आपको दिखाया, पिछले दिन हमने वीडियो आपको यहाँ दिखाया था कि बैकलॉग सीट जो है कि जुड़ने को लेकर के जो माध्यमिक शिक्षक निदेशक हैं उन्होंने जो है कि लेटर जारी किया था, आधिकारिक लेटर थी। तो उस लेटर के अकॉर्डिंग देखिए काम क्या हो रहा है, आपके सामने यहाँ हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि देखिए बैकलॉग सीट की गणना भी शुरू हो गई है। आपके सामने यहाँ पर है, ये तमाम जो देख पा रहे हैं, ये कक्षा 6 से 8 का टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बीपीएससी से शिक्षक बने, पास तो हुए, या तो किसी कारण से ज्वाइनिंग नहीं किए, या ज्वाइनिंग किए तो बाद में भगोड़ा निकल गए, या नहीं तो फर्जीवाड़ा के तहत वो पकड़े गए और उसको निकाल दिया गया, उसको पकड़ के खींच के भगा दिया गया। ऐसे तमाम जो बीपीएससी शिक्षक बनने के बाद जो है कि उसके साथ गड़बड़ी हुई है, तो वैसे शिक्षकों से जो रिक्त पद उत्पन्न हुए हैं बैकलॉग सीट में आते हैं। और टीआरई 1 और टीआरई 2 के कक्षा 6 से 8 के सभी प्रमंडल का, आप 9 प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले 3800 जिला का आप यहाँ देख सकते हैं साथियों। वो तमाम लिस्ट अगर आप चाहते हैं तो नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहां हम डाल दे रहे हैं, आप जुड़ करके वहां से डाउनलोड कर लीजिए, बैकलॉग सीट को आप अच्छे से देख लीजिए। लेकिन अब बात हम करेंगे कि बैकलॉग सीट आखिर कितने संख्या में पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी में जुड़ने जा रहा है। साथियों, हालांकि आधिकारिक लेटर के अनुसार से टीजीटी और पीजीटी इस दोनों में 1 लाख से अधिक बैकलॉग की सीटें आकर जुड़ेंगी। हमने पहले भी वीडियोस में कहा है 1 लाख से अधिक रिक्त पद जो टीआरई 1 के शेष रखे गए थे, टीआरई 2 के रखे गए थे, वे सभी, और उससे पहले जो नियोजित शिक्षक वाला मामला में खाली रहा है, ये सब आकर के जुड़ेगा टीआरई 3 में। जी हाँ, अभी आपने देखा किस प्रकार से बातें बदली जा रही है, बातें ये कही जा रही है कि नहीं जुड़ेगा। तो भैया इसके लिए हमने आपको दिखाया कि बैकलॉग का सीट की गणना हो रही है। हाल ही में विभाग ने आदेश दिया था, तो अब इस सूत्रों के हवाले से वो खबर चला रहे हैं, तो कहां तक सच्चाई है वही जाने। बाकी तथ्य जो है अब जो निकल कर सामने आ रहा है, अभी तक हम आपको बता रहे हैं कि टीआरई 3 रिजल्ट से बनने से पहले, मतलब रिजल्ट जारी होने से पहले बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा। और निश्चित तौर से टीआरई 1, टीआरई 2 के जितने भी बैकलॉग सीट हैं, लाखों की संख्या में वो आकर के टीआरई 3 के रिजल्ट आने से पहले उसमें रिक्ति जुड़ जाएंगे। ये संभावनाएं 90%, इस बात को आप समझ लीजिए। वहीं पर पीआरटी का क्या होगा? क्या पीआरटी में भी बैकलॉग की सीटें जुड़ेंगी? या यूं कहें तो पीआरटी वालों के साथ तो अन्याय हो रहा है। अन्याय इसलिए कि पीआरटी में भी काफी संख्या में बीपीएससी फर्जी शिक्षक पकड़े गए, सबको निकाले भी जा रहे हैं। बहुत तरह तरह के लोग भाग भी गए बीपीएससी शिक्षक छोड़ के पकड़ाने के डर से, उसमें भी सीट खाली है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में टीआरई 3 रिजल्ट से पहले पीआरटी में भी जो है कि अच्छे खासे संख्या में बैकलॉग सीट आकर जुड़ जाए, लेकिन ये विभाग पर निर्भर करता है क्या कुछ होगा। बहरहाल हम आपको अंततः बता दें कि टीआरई 3 री एग्जाम का रिजल्ट की जो बात करेंगे, वह रिजल्ट जो है कि आपको अब सितंबर में देखने को मिलेगी। वहीं पर जो ओएमआर सीट की बात कर रहे थे, तो ओएमआर तो आपको मिल गया, डाउनलोड कर लिए, लेकिन ओएमआर का जो रिस्पॉन्स की है वह भी अभी हाल फिलहाल में देखने को नहीं मिलेगा, उसमें भी देरी हो रही है। क्यों देरी हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तमाम शिक्षक अभ्यर्थी अब सोच रहे हैं कि आखिर क्या कुछ अंदर की बातें हैं, बीपीएससी में क्या कुछ हो रहा है, क्या उसके पास योग्य अधिकारी नहीं है जो काम नहीं कर पा रहे हैं,
या काम ऐसा करके दिखाएं कि पहले ये बार जो रिस्पॉन्स की आया वही गड़बड़ा गया, आने वाला समय में रिजल्ट का क्या होगा। वहीं आरक्षण की जहां तक बात है तो वाजिब है, रोस्टर क्लियरेंस 50% पर ही होने जा रही है। अब आरक्षण में क्या कुछ होता है, 50% पर ही उसको सब चीज तैयार करके देना है, तो ये बात तो तय है कि 50% ही आरक्षण का इस बार प्रावधान रखा गया है। निश्चित तौर से जो आंसर की इंतजार कर रहे हैं वह भी धैर्य धरिए, क्योंकि विलंब होगी, इस बात को आप जान लीजिए, इस बात को आप जानिए। और अंततः अगर कुल मिलाकर बोले ना तो TRE-3 ही विधानसभा चुनाव को कराने जा रही है। आप हैरान न होइए, इशारा को समझिए, और इशारा को अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लिखिए धीरे 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 रे मना धीरे धीरे। बस आप देखते चलिए, बहुत कुछ हो रहा है, अंदर बहुत चीज हो रही है। आने वाले समय में तमाम अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचा दीजिएगा। इतना भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आप क्या करिएगा भैया, थोड़ा सा लोगों को जानकारी दीजिए, तभी तो बातें पहुंचेंगी, माहौल को लोग समझेंगे, और फिर जो है कि शिक्षक बहाली में लोगों का ध्यान केंद्रित रहेगा, कहीं कोई गड़बड़ी तो ना हो जा रहा हो। चलिए मिलते हैं फिर से नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।